Being nice isn't kindness. Most of the time, it's fear. So, hey guys, this is Natansh Dubey and welcome back to a brand new video on our channel Still Reasoning. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर समय अच्छा बनना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, उनके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना अच्छा क्यों नहीं होता है। और आपके लिए ये आपने सोचा होगा कि हर बार आप किसी सामने वाले के लिए उसका दिल ना दुखे, इसलिए आप उसके लिए वो चीज़ें नहीं बोलते हैं जो वो कर रहा होता है, या फिर वो आप टास्क नहीं करते हैं जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट कर रहा हो भले ही, तो भी आप उसे नहीं करते हैं ताकि वो किसी को हर्ट ना कर दे। लेकिन आज के ज़माने में हमेशा अच्छा बनना एक काइंडनेस के रूप में नहीं आ रहा है सबके सामने, पर वो एक डर अपने अंदर का बताता है कि आप लोगों को वैलिडेट करना चाहते हैं, आप एक पीपल प्लीजर बन चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी लोगों को ऐसे वे में ट्रीट करता हूँ कि वो एक काइंडनेस के रूप में शो होता है, लेकिन वो हर समय काइंडनेस नहीं होती है, वो एक अपने अंदर का डर होता है जो अपन दिमाग में सोचते हैं कि लोगों को अगर मैं ये कह दूंगा तो क्या उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो हमसे दूर हो जाएंगे या वो हमसे बात नहीं करेंगे। इसीलिए हम कई बार दबाव में आके वो चीज़ें कर देते हैं जो कि हमें करना नहीं होती हैं। हम हमेशा उनके लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन हमारे अंदर से उस चीज़ को करने का कोई मन नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि भाई पार्टी करने चलेगा, और भले ही आपको कोई काम हो या आपको घर पे कोई बहुत ज़्यादा टास्क आपका पेंडिंग हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो कि भी पेंडिंग चल रहा हो वो आप करना हो, लेकिन आप उनके लिए मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो समझेंगे कि आप उनसे दूर रहना चाहते हैं, या फिर अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, तो आप उस चक्कर में उनके लिए हाँ बोल देते हैं, और फिर वहीं पे आपको डिसरिस्पेक्ट की अनुभूति होती है। क्योंकि हर बार अच्छे होने को, और जो पीपल प्लीजर रहता है वो लॉन्ग रन में लोगों के सामने फेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद आप कह सकते हैं कि वो इतना डिस्ट्रॉट हो जाता है या फिर इतना डिवास्ट हो जाता है कि वो सोच नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूं, और वो पीपल को प्लीज करता ही जाता है करता ही जाता है। और फिर लोग भी समझने लगते हैं कि ये सिर्फ एक पीपल प्लीजर है, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, पर ये सिर्फ एक दिखावा करता है लोगों को प्लीज करने का। उसी वजह से वो एक अपनी रिस्पेक्ट खो देता है और डिसरिस्पेक्ट का भागी बन जाता है। लेकिन तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे ओपिनियन देने नहीं आया, मैं बस यहाँ पे एक वे ऑफ थिंकिंग देने आया हूँ कि आप उसके बारे में सोचिए। आप हर बार हर किसी के लिए काइंडनेस की तरीके या पोलाइटनेस की तरीके से आप सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं, कभी ना कभी आपको रूल भी बनना चाहिए, और कभी ना कभी आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए, सेल्फ अब्जॉर्प्शन भी करनी चाहिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि सबसे बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके पास दुनिया की कोई भी चीज़ आ सकती है, क्योंकि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, और जिसको अपनी सेल्फ वर्थ पता है वो दूसरों के लिए भी ऐसे शो करता है कि उनको भी उसकी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, और उसी को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जो खुद को रिस्पेक्ट कर सकता है उसी को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो हर बार नाइस होना या फिर पीपल प्लीजर बनना या लोगों को वैलिडेट करना आज के ज़माने में बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसको लोग बस इसलिए बताते हैं कि बीइंग नाइस डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट कॉस्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप ऐसा भी नहीं है कि आप हम सबसे या हर किसी बंदे से या हर किसी व्यक्ति से रूडली बात करें, पर ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे ही बिल्कुल जो आपको दिक्कत कर रहा हो या फिर जो आपके लिए अच्छा ना सोचता हो या जो आपको परेशान करता हो, आप उससे भी एकदम नाइसली बिहेव करें, क्योंकि फिर लोग आपको बहुत ही हल्के में लेने लगेंगे, और लाइक कि आपके पास कोई पावर नहीं है, और जिसके पास पावर नहीं होती है खुद को दी गई। मतलब मैं अगर सोचता हूँ मैं पावरलेस हूँ तो लोग मुझे सोचेंगे कि ये पावरलेस है और मैं इसका कैसे भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वहीं पे सोचेंगे कि मैं पावरफुल हूँ और उस वे में अपने आप को कैरी करेंगे कि लोगों को भी वो समझ में आए कि ये बंदा कुछ ना कुछ पावर कैरी करता है, देन वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और डिसरिस्पेक्ट करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे कि क्या ये जिस बंदे की मैं डिसरिस्पेक्ट करने जा रहा हूँ उससे फंसना सही होगा या फिर गलत होगा। तो यही है, आज के ज़माने में आपको सिर्फ सब लोगों से नाइस बनना, नाइस तरीके से बात नहीं करना। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही रूड बिहेव करना है, सबके सामने आपको किसी को सीधे जवाब नहीं देना है, पर जो बंदा आपको जैसे ट्रीट करे आप उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। एक आप स्टेप बैक लीजिए, उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचिए, उसके इमोशंस के बारे में सोचिए, उसको
उसका फेस देख के पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उसका जो मास्क पहना हुआ है वो, लाइक फेस पे सब लोग मास्क पहने रहते हैं जो आपको कोई अपनी रियलिटी नहीं बताता असली में। तो उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और कुछ उसके साथ सचमुच तो बुरा नहीं हो रहा है, और अगर आप उस तभी टाइम पे रूड बिहेव कर देंगे तो उसको सच में हर्ट हो सकता है। लेकिन आपको बस पता करना है कि उसकी माइंड में क्या चल रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, देन आप थिंक कीजिए कि आपको उसके सामने कैसे बिहेव करना है। और लाइक इट्स जस्ट अबाउट एफर्ट्स, लाइक जो आपको एफर्ट्स मार रहा है सिर्फ आप उसी के साथ नाइस बिहेव कीजिए, और एक एक्ट ऑफ काइंडनेस रखिए अपने अंदर, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो आप ही के ऊपर हावी हो जाए और वो आप ही को डिसरिस्पेक्ट फील करवाने लगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बीइंग नाइस इजंट अबाउट जस्ट काइंडनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, it can be a fear within you, and you have to overcome that fear so that you can't be a more people pleaser, or you cannot just validate people every time and can think about yourself also. So that's what for today's video, and now I should take my leave. Till then, take care. Bye bye.